मैं विजयपाल सिंह शिक्षा विभाग हरियाणा से आज के एजुसेट प्रसारण की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज आदि के बारे में जानेंगे। ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, इस सूत्र को सीखने का प्रयास करेंगे तथा मिश्रधन को ज्ञात करना भी जानेंगे। प्यारे बच्चों, बैंक का नाम सुना है? क्या करते हैं वहां पर लोग? शाबाश, सोचिए, बैंक क्या क्या काम करता है, हमारे किस काम आता है, हम बैंक में क्यों जाते हैं? शाबाश, आप ठीक सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कुछ लोग पैसे जमा कराने जाते हैं, यानी घर पे जब कुछ पैसा ज़्यादा होता है जो काम में नहीं आता तो बैंक में जमा कराने चले जाते हैं। क्यों जमा कराते हैं बैंक में? शाबाश, आप में से कुछ बच्चे दोनों ही बातें सोच रहे हैं। कुछ सोच रहे हैं हम इसलिए जमा कराते हैं कि घर पे असुरक्षा की भावना है, चोरी का डर है, हो सकता है पैसा घर पे रखा है चोरी हो जाए। कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात और आ रही है, उन्होंने अपने माता पिता से, घर पे बड़ों से सुना है कि बैंक में पैसे क्यों जमा करते हैं, कि बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बदले में बैंक कुछ पैसे ज़्यादा देता है। जो हमने पैसा जमा किया उसके बदले में हमें कुछ और पैसा मिलता है, जिसे आपने सुना होगा। वो क्या है जो ज़्यादा मिलता है? वो शाबाश, आप में से सुना होगा, सोचते रहिएगा। अब प्यारे बच्चों, मैं दो बच्चों की बात का जिक्र करता हूँ आपके सामने। आपने भी ऐसी बातें कई बार सुनी होंगी, ठीक है ना? तो आइए दो बच्चों की बातों का जिक्र करते हैं। प्यारे बच्चों, पवन जतिन को बताता है कि वो एक नया स्कूटर लेने या खरीदने जा रहे हैं। तो जतिन के मन में प्रश्न आता है, वो पवन से पूछता है कि आपके पास पर्याप्त धनराशि है, पर्याप्त रुपए हैं? तो जतिन उत्तर में देता है उसको कि पिताजी कुछ पैसे बैंक से ऋण के रूप में लेने जा रहे हैं, यानी उनके पास पर्याप्त धन नहीं है तो वो कुछ रुपए बैंक से लेकर आएंगे। अब सोचिए प्यारे बच्चों कि बैंक उन्हें वो पैसा क्यों देगा, बदले में क्या लेगा? सोचिए, शाबाश। क्या जितने रुपए वो बैंक से उधार लाएंगे वही रुपए वापस लौटाने पड़ेंगे, या बैंक बदले में कुछ और ज्यादा रुपए भी लेगा जब वो वापस लौटाएंगे? तो शाबाश प्यारे बच्चों, सोचिएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपको मालूम है कि जब वो वापस लौटाएंगे तो कुछ अतिरिक्त धनराशि और देनी पड़ेगी। तो आइए प्यारे बच्चों, इनके बारे में भी हम जानते हैं कि इनको क्या कहते हैं। जो धनराशि उधार ली जाती है या जो रुपया ऋण के रूप में लिया जाता है वो मूलधन कहलाता है। जो धनराशि उधार ली गई थी उसे मूलधन कहते हैं। और ये धनराशि वापस लौटाने से पहले कुछ समय जो अपने पास रखी जाती है उसके बदले में हमें कुछ अतिरिक्त धनराशि बैंक को वापस लौटानी पड़ती है। और जो अतिरिक्त धनराशि लौटाई जाती है वो ब्याज कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। और प्यारे बच्चों, वापस लौटाते समय जो राशि उधार ली गई थी, मूलधन प्लस में जो ब्याज अतिरिक्त धनराशि के रूप में हमें देना पड़ रहा है, वो ये दोनों मिलकर के कुल धनराशि जो लौटाई गई उसे मिश्रधन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने मूलधन, साधारण ब्याज और मिश्रधन के बारे में जाना। आइए अब इनसे संबंधित सवाल कर लेते हैं। 1200 रुपये 12% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिए। अब 3 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि देनी होगी? तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो धनराशि उधार ली गई 1200, यानी मूलधन कितना? मूलधन हो गया 1200 रुपये। दर हमारी 12% वार्षिक। दर 12% वार्षिक। दर को थोड़ा ध्यान से समझिए। दर
एक निश्चित दर होती है। 12% वार्षिक का मतलब है, प्रतिशत का मतलब 100, यानी 100 रुपए पर 12 रुपए ब्याज के रूप में देने होंगे। वार्षिक का मतलब 1 वर्ष के लिए। तो इस दर को ध्यान से समझना है। 12% वार्षिक का मतलब हो गया 100 रुपए पर 12 रुपए ब्याज के रूप में होंगे 1 वर्ष के लिए। और इसमें कितने समय के लिए है? समय हमारा है 3 वर्ष। तो प्यारे विद्यार्थियों, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है अपना, या सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन हो गया हमारा 1200 गुणा में दर हमारा 12% गुणा में समय 3 वर्ष और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और अब हम इनको गुणा कर लेंगे। 12 12 144 और 144 को हम 3 से कर देंगे। साधारण ब्याज हमारा 432 रुपए। और मिश्र धन में हमने क्या सीखा था? मिश्र धन होता है मूलधन जमा ब्याज। तो यहां पर हमारा मूलधन है 1200 जमा ब्याज 432 रुपए। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये 1632 रुपए, यानी 3 वर्ष के बाद कुल 1632 रुपए लौटाने होंगे। तो मिश्र धन हमारा 1632 रुपए। 56,000 रुपए पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपए साधारण ब्याज देय होगा? यहां पर क्या क्या अपने पास? 56,000 रुपए मूलधन के रूप में है, 2 वर्ष पश्चात यानी समय 2 वर्ष है, 280 रुपए साधारण ब्याज देय होगा, यानी साधारण ब्याज 280 रुपए है। पूछा क्या है? किस दर से? दर ज्ञात करनी है। तो यहां पर हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि साधारण ब्याज बराबर, और वैसे लिखे तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, मूलधन जिसे प्रिंसिपल गुणा में दर, रेट गुणा में समय यानी टाइम, और बटे 100। इसमें भी मान रख के हम ज्ञात कर सकते हैं और सीधा दर का फॉर्मूला लिखकर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम ज्ञात करते हैं तो इसमें रखिएगा साधारण ब्याज कितना है? 280 रुपए बराबर मूलधन 56,000 गुणा में दर गुणा में समय 2 वर्ष बटे 100। तो यहां पर अपने को दर का मान ज्ञात करना है तो बाकी संख्याओं को पलट लेंगे। 280, 100 जो नीचे यहां भाग में है, जब ये इधर आएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, और जो 56,000 ऊपर गुणा में है ये भाग में आ जाएंगे, और ये 2 भी जो गुणा में था भाग में, और बराबर क्या रह गया? दर। तो यहां देखिए इनको हल करेंगे, 1 2 3, ये तीनों शून्य इससे कट जाएंगे, यानी 1000 से भाग हो गया दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। और उसके बाद 28 दूनी 56। तो यहां पर 1/4 दर जो है वो 1/4% वार्षिक दर बराबर 1/4% वार्षिक, या 1/4 कितना होता है? 0.25% वार्षिक। प्यारे बच्चों, इसको हम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम दर का सीधा सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दर बराबर, यहां से हम दर का सीधा फॉर्मूला कर लेते हैं। दर बराबर ये 100 इसके गुणा में चला जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100, और जो मूलधन इधर गुणा में था ये भाग में चला जाएगा, और समय भी इसके भाग में चला जाएगा, यानी मूलधन प्रिंसिपल गुणा में समय टी। तो दर बराबर सिंपल इंटरेस्ट कितना है? साधारण ब्याज 280 गुणा में 100
बटे में मूलधन 56,000 गुणा में समय 2 वर्ष, और फिर वही 28 एकम 28, 28 दूनी 56 यानी 1/4, और 1/4 को हम प्रतिशत में बदलें तो 0.25% वार्षिक। इस तरीके से दर हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और इस सीधे फॉर्मूले में भी लिखेंगे तो भी ज्ञात कर पाएंगे। आइए अब एक और प्रश्न को हल करके देखते हैं। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये साधारण ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था? तो इस प्रश्न को ध्यान से देखने पर हमें कुछ नज़र आ रहा है कि इसमें दर 9% वार्षिक है, समय 1 वर्ष है और साधारण ब्याज के रूप में 45 रुपये दिए गए। तो साधारण ब्याज बराबर 45 रुपये, और इसने कितना धन उधार लिया था, यानी हमसे मूलधन ज्ञात करवाया गया है, तो मूलधन को ज्ञात करना है। इससे पहले हमने साधारण ब्याज का सूत्र सीखा था। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसी सूत्र की सहायता से हम मूलधन का सूत्र बनाएंगे। इस सूत्र से दर, समय और 100 को हम दाईं तरफ से बाईं तरफ ले जाएंगे। तो दर गुणा समय, ये जो गुणा में है ये भाग में चले जाएंगे, और जो 100 भाग में है ये बाईं तरफ गुणा में चला जाएगा। तो मूलधन का सूत्र हो गया साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। अब हम देख रहे हैं कि साधारण ब्याज 45 रुपये है, दर हमारा 9% वार्षिक है, समय हमारा 1 वर्ष है। यही मान अब हम इस सूत्र में रखते हैं। तो यहाँ पर 45 गुणा 100 बटे 9 गुणा 1 बराबर मूलधन के हुआ। अब हम 9 और 45 को 9 से काटते हैं, तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। अब आप ऊपर देख रहे हैं कि 9 5 गुणा में 100, 500। तो यहाँ से मूलधन बराबर 500 रुपये प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने मूलधन को ज्ञात करना सीखा जब हमें दर, समय और ब्याज दिया गया था। और अब अंत में आपको अभ्यास कार्य के रूप में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यदि वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो इन प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को हल कीजिए। धन्यवाद।